नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए बता रही हूँ। और जो तरीके से मैं बता रही हूँ वो तरीके से आप अगर बनाते हैं तो आपकी एक एक दाने खिली खिली बनेगी और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड आइए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं 1 केजी बासमती राइस ली हूँ और इसे अच्छी तरह से धो करके मैं आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दी थी। और ये देखिए पानी में अच्छी तरह से मेरी चावल फूल भी गई है, तो मैं इसे छान करके ले ली हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए चढ़ाऊंगी। तो आइए किस तरह से पकाना है वो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, चावल पकाने के लिए मैं गैस पे पहले से ही पानी चढ़ा दी हूँ और पानी भी मेरी देखिए बॉयल हो गई है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। तो चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला लीजिए। और फ्रेंड देखिए, आपको पूरी तरह से ध्यान होनी चाहिए। बिरयानी बनाने के लिए आप मोटे बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा, खास करके उसके तलवे मोटी होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेजपत्ते, जिसे इस तरह से 4 टुकड़ों में कर ली हूँ। दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 काली इलायची, 6-7 लौंग, 5-6 हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 7-8 कबाब चीनी। आपके पास अगर चक्र फूल है तो जरूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। 2 स्लाइस की हुई नींबू। और फ्रेंड देखिए, मैं ये हरी धनिया की इस तरह से डंठल ली हूँ। डंठल में बहुत ज़्यादा ही टेस्ट होती है और इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी उभर कर आती है, इसलिए मैं चावल बॉईल करने में मैं डंठल का ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ डाल देती हूँ। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए आपको पुदीने की पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करनी होगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर करके नमक डाल रही हूँ और बड़े चम्मच से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह में घी भी डाल सकते हैं। अब मैं सारे चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक करके पका लेती हूँ। और फ्रेंड देखिए, आपको ध्यान रहे चावल ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, आपको 60 या फिर 70% ही चावल पकानी है। और इसे अच्छी तरह से ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ चावल 60 या 70% ही पकनी चाहिए। देखिए चावल मेरी हो गई है, देखिए कितनी खिली खिली दाने लग रही है। मैं आपको एक दाने इस तरह से मैश करके दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से हल्की सी कड़े सी लगेगी तो आप समझिए आपकी चावल पक गई है। देखिए अंदर से थोड़ी सी कड़े जैसी लगती है, तो मैं ऐसे ही चावल को पसा लेती हूँ। तो अब मैं गैस ऑफ करके मैं चावल की पानी छान करके अलग कर लेती हूँ चावल को। ये देखिए, मैं 1.5 केजी चिकन ली हूँ और चिकन को भी अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे मैरिनेट करके रखूँगी। तो देखिए, मैरिनेट करने के लिए मैं 1/2 कटोरी दही ली हूँ। ये होममेड दही है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से कुछ सूखे मसाले ली हूँ, जैसे कि देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मैं इन सारी चीज़ों को डाल देती हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, इसे भी डाल दे रही हूँ। और 1 चम्मच धनिया और पुदीने की पेस्ट डाल रही हूँ। और 2 हरी मिर्च देखिए इस तरह से बारीक बारीक मैं चॉप कर ली हूँ, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी मैं पुदीने पत्ते डाल रही हूँ। और 1 चम्मच नींबू जूस और 1/4 कप यानी कि बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद मैं इसे 20 मिनट के लिए ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास अगर टाइम है तो आप आधे घंटे पौन घंटे भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, पर मैं 20 मिनट के लिए ही इसे रख रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसमें फ्राई की हुई प्याज भी डाल रही हूँ। मैं मसालों के साथ डालने के लिए भूल गई थी, इसलिए मैं देखिए फिर से आपको डाल करके दिखा रही हूँ।
आप इसे मैरिनेट करने के टाइम ही डाल करके अच्छी तरह से इसे रख दीजिएगा। तो फ्रेंड, अब मैं जो चिकन मिला करके रखी हूँ उसे फ्राई करने के लिए देखिए मैं गैस पे हांडी चढ़ाई हूँ। तो देखिए हांडी में मैं इस तरह से तेल डाल रही हूँ और इसमें देखिए 1 चम्मच साबुत जीरा और कुछ सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। लगभग 4 से 5 लाल मिर्च है और 1 तेजपत्ते जिसे 2 टुकड़ा कर दी हूँ। फ्रेंड देखिए चिकन को आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, जब मैं मैरिनेट कर रही थी तो मैं इसमें नमक नहीं डाली थी। नमक डालने से क्या होती कि बहुत सारे मात्रा में पानी छोड़ देती है। तो देखिए मैं फ्राई करते वक्त नमक डाल रही हूँ। तो मैं 2 चम्मच नमक ली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी चिकन फ्राई हो गई है और मसाले भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो गई है। तो अब मैं जो चावल बना करके रखी हूँ 70% वो चावल डाल देती हूँ। तो गैस के फ्लेम बिल्कुल मैं स्लो कर दी हूँ। स्लो करने के बाद मैं देखिए इसमें चावल डाल देती हूँ और चावल में जो तेजपत्ते, दालचीनी, बड़ी इलायची और नींबू डाली थी वो सब मैं निकाल ली हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं इस तरह से कुछ केसर भिगो करके रखी थी दूध में, मैं इसे डाल देती हूँ और थोड़ी सी देखिए मैं कलर भी इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही खूबसूरत दिखती है कलर डालने से। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला इस तरह से देखिए स्प्रिंकल करके डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से स्प्रिंकल करके ही डालिएगा। अब मैं थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ इसके ऊपर, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। मैं केवड़ा जल की इस्तेमाल नहीं की हूँ क्योंकि ये हैदराबादी बिरयानी है, इसमें पूरी की पूरी फ्लेवर पुदीने की आती है, इसलिए मैं दूसरा और कुछ भी फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्राई की हुई प्याज है, इसे भी डाल देती हूँ इसके ऊपर। अब मैं इसमें हाफ कप देसी घी डाल रही हूँ। घी जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी बिरयानी बन करके तैयार होती है घी डालने से। अब मैं इसे ढक्कन से ढक देती हूँ। आप चाहे तो ढक्कन ढक करके इस तरह से आटे के इस तरह से लेयर लगा करके आप इसे कवर कर सकते हैं या फिर एल्युमिनियम फोम लगा करके इस तरह से कवर कर सकते हैं, या फिर आप अगर एल्युमिनियम फोम नहीं है तो आप इसके ऊपर कपड़े ढक करके भी इसे इस तरह से ढक्कन लगा सकते हैं। अगर वो सब सुविधा नहीं है तो आप इसके बराबर की ढक्कन ले लीजिए जिससे अच्छी तरह से कवर हो और इस तरह से ढक करके हरी चीज इस तरह से रख दीजिए ताकि हांडी से इसकी भाप जो है निकले नहीं और बिरयानी की पूरी खुशबू हांडी के अंदर ही रहे। आप बिरयानी को 25 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने दें और फिर 25 मिनट बाद गैस ऑफ कर दिए और 20 मिनट के लिए आप इसी तरह से ढके हुए रहने दें। तो फ्रेंड देखिए 45 मिनट में बिरयानी बनाए हुए हो गई है। तो मैं इसे ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी से और मेरी बिरयानी भी देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक एक चावल कितनी अच्छी खिली खिली है। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर के तैयार हो गई है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए मैं इस तरह से प्लेट पर सर्व की हूँ और इसके ऊपर थोड़े से मैं इस तरह से पुदीने की पत्तियाँ देखिए इस तरह से मैं सजा दी हूँ। बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। तो फ्रेंड ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी मेरे इस रेसिपी को बना करके देखिए और देखिए इसी तरह से एक एक दाने देखिए खिली खिली रहेगी। तो देखिए फ्रेंड बहुत अच्छी ये चिकन बिरयानी बनी है। तो आप अपने फैमिली को बना करके इस तरह से खिलाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी हैदराबादी चिकन बिरयानी कैसी लगी आपको। थैंक यू दोस्तों।